अहिंसा सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। हर व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का भाव मौजूद है। बस इसे पहचानने और ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करने की ज़रूरत है। इनसे आपका जीवन बेहतर बनेगा और अहिंसा का प्रसार भी होगा। पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग योग में यम के अंदर 5 व्रत कहे गए हैं, जिसमें अहिंसा प्रथम कहा गया है। आइए इस अहिंसा के व्यवहार को लाने के लिए 10 विचारों की हम स्वीकार करें, इन विचारों की राह को पकड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है वह स्वयं को जानने लगता है, खुद को जानने लगता है, खुद में ही खुदा है, स्वयं में ही स्वयंभू हैं। सबसे पहला विचार है कि सबसे हंसकर मिलिए, इससे सम्मान बढ़ता है। जब आप हंसते हैं तो न केवल आपको बल्कि उन लोगों को भी फायदा होता है और खुशी मिलती है जो आपको हंसते हुए देखते हैं। हंसना संक्रामक है और हंसकर मिलना अहिंसा का सबसे बुनियादी और आसान तरीका है। इसलिए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुस्कान साझा कीजिए। जब हम मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं तो सम्मान बढ़ता है और आपके प्रति अच्छा भावना पैदा होता है। दूसरा है अपनी गलती मानिए, किसी को माफ़ कीजिए। अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने और किसी और को गलती पर उसे माफ़ करने से आपके मन का बोझ हटता है। इससे अपराध बोध और हीन भावना से मुक्ति मिलती है, आपसी समझ बढ़ती है। इससे एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समूह का फायदा होता है, पूरे समाज का फायदा होता है। समाज में सकारात्मक माहौल बनता है। जब हिम्मत से गलती सुधारते हैं और इसके लिए माफ़ी मांगते हैं तो यह अहिंसा का ही तो प्रसार है स्वयं के अंदर। तीसरा है किसी की प्रशंसा कीजिए, हौसला बढ़ाइए। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो इनसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए लोगों की प्रशंसा कीजिए, उनके व्यक्तिगत गुणों, उपलब्धियों और कामों के लिए अच्छे भावना से कहे गए प्रशंसा के 2 शब्दों से आपके प्रति अच्छी भावना बनती है। किसी की प्रशंसा करने के लिए आपको उसके अच्छे गुणों को देखना होता है। इससे आपके सही और गलत को पहचानने की समझ विकसित होती है। चौथा है कि धन्यवाद कहिए जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उससे धन्यवाद कहते हैं, यह शिष्टाचार है। ऐसा करने से फ़ायदा यह होता है कि वह व्यक्ति और लोगों की मदद के लिए प्रेरित होता है। आप चाहें तो अपने जीवन की उस घटना या उपलब्धि को लिखिए जिसने आपका जीवन बदल दिया। इस काम में जिसने भी आपकी मदद की है उसे फिर धन्यवाद कहिए और उसकी मदद के बारे में अन्य लोगों को भी बताइए। अच्छा पढ़िए, अपने भीतर झांक कर देखिए, यह 5वां सूत्र है। अपने भीतर अहिंसा के विचार को अभ्यास से पुख्ता किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अहिंसा की शक्ति पहचानना जरूरी है। सबसे आसान तरीका है पढ़ना। सकारात्मक कामों से जुड़े लेख और मैगजीन और किताबें पढ़िए। अहिंसा से संबंधित विषय पर वीडियो देखिए। त्याग, दान, क्षमा, आध्यात्मिक और शांति से जुड़े लोगों के जीवन की कहानियाँ पढ़िए। छठा विचार है जिसे पसंद नहीं करते हैं उससे भी बात कीजिए। हिंसा और अहिंसा आपकी धारणाओं से निकलती है। जब आपके विचार किसी को लेकर नकारात्मक होते हैं तो उसके प्रति मानसिक या शारीरिक हिंसा हो सकती है। इसलिए उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिए जिसे आप पसंद नहीं करते या जिसके किसी विचार से आपका मतभेद है। इससे आपका नज़रिया विकसित होगा, उसे समझने में मदद मिलेगी। ध्यान रखिए, मतभेद से ही जीवन में विविधता आती है। 7वां सूत्र है कि रुकावटें हैं तो उन्हें लिखिए, विकल्प मिलेंगे। अहिंसा निष्क्रियता नहीं है, यह कठिन काम है, यह धैर्य से आती है। जब आपकी किसी योजना को पूरा होने में देरी हो रही हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि घबराहट से असुरक्षा और असुरक्षा से हिंसा पैदा होती है। ऐसे में कम से कम ऐसे 3 तरीकों को पहचानने की कोशिश कीजिए जिनसे आप लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को नकारात्मक विचारों में जाने से रोक सकते हैं। 2 लोगों के संघर्ष में मध्यस्थता कीजिए।
यदि दो लोगों के बीच आपस में ताना या कोई कटुता आ गई है तो मध्यस्थता करके दोनों के बीच पुनः भरत मिलाप अर्थात जो है प्रेम संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। लोगों में आपसी संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। जब दो लोगों के बीच संघर्ष या मन मुटाव चल रहा है तो आपकी भूमिका यह सोचने की होनी चाहिए कि मैं इसे सुलझाने में कैसे योगदान दे सकता हूँ। आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि अपने आसपास उन लोगों के बीच समझौते की कोशिश करेंगे जिनमें विवाद चल रहा है। आप उन्हें एक मंच, एक टेबल पर ला सकते हैं। किसी का सहयोग कीजिए, ये 9वां सूत्र है। किसी का साथ लीजिए, किसी का साथ दीजिए। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो अधिक मजबूत बनते हैं। इससे दूसरों को समझने और उनकी अच्छाई व कमियां दोनों को स्वीकार करने की भावना पैदा होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि टीम बनाकर काम करें। अपने परिवार या ऑफिस, स्कूल या समाज की उन गतिविधियों में शामिल हो जाइए जिनमें टीम वर्क हो। किसी का सहयोग लीजिए, किसी को सहयोग दीजिए। अपनी चीज़ें साझा करना और देना सीखिए। ये 10वां और अंतिम सूत्र है। ज़रूरतमंद के साथ अपना समय, ऊर्जा और संसाधनों को साझा कीजिए। अपने घर, ऑफिस, गैरेज को साफ कीजिए। यहाँ से जो भी ऐसी चीज़ मिले जो अब आपके काम की नहीं है उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कोई वस्तु ही दें। आपकी विशेषज्ञता, ज्ञान, जानकारी, अनुभव और छोटी सी उपयोगी सलाह भी किसी ज़रूरतमंद का जीवन बदल सकती है। अहिंसा के अभाव में यह 11वां सूत्र है कि अहिंसा का मार्ग स्वीकार करके खुद में खुदा को, स्वयं में स्वयंभू को जानने की कोशिश कीजिए। आपको एक जीने की कला मिल जाएगी। अहिंसा के अभाव में खुद को पहचान लेना संभव नहीं है। विश्व का हर व्यक्ति शांति चाहता है, जीवन चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, लेकिन वह दुख से भयभीत भी है। भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सिद्धांत दिया है वह अत्यंत सुख चाहने वालों के लिए दिया है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा परमो धर्मों को सर्वोपरि माना। महात्मा गांधी, जो प्यार से बापू और राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने भी अहिंसा का ही मार्ग चुना। लेकिन जब हम प्रवचन सुनते हैं, वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रवचन कब खत्म हो और हम घर चलें। यह जो आकुलता, व्याकुलता और अशांति है, यही आपको अहिंसा से दूर रखती है। दूसरे को पीड़ा देना हिंसा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हिंसा तब हो जाती है जब हम स्वयं को पीड़ा देते हैं। इस तरह की हिंसा के त्याग से जो अहिंसा आती है वह भी अधूरी है। वास्तव में जब तक आत्मा से राग द्वेष समाप्त नहीं होते तब तक अहिंसा नहीं आती। अहिंसा की परिभाषा के रूप में भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। इसमें जियो को पहले रखा और जीने दो को बाद में, क्योंकि जो ठीक से जिएगा वही तो दूसरों को भी जीने देगा। जो स्वयं को जीने नहीं देना चाहता, जो स्वयं को सुरक्षा नहीं देता, वह सबसे खतरनाक साबित होता है। राग द्वेष से मुक्त होकर जीना है, यही अहिंसा की सर्वोत्तम उपलब्धि है। शांति के अनुभव के साथ जो जीवन है उसका महत्व नहीं समझना ही हिंसा का पोषण है। व्याकुल हो जाना, रात दिन बेचैन रहना भी हिंसा है। ऐसे में आपके मन, वचन और कर्म की जो भी स्थिति होगी उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, यह 2 प्रकार की हिंसा होती है। शारीरिक गुणों का घात करना, आध्यात्मिक गुणों का आघात करना, उनमें व्यवधान करना भाव हिंसा कहलाता है। द्रव्य हिंसा में दूसरों के प्रति हिंसा हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु भाव हिंसा में अपनी आत्मा का विनाश जरूर होता है। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। आभा मंडल के अनुसार आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर भी पड़ता है। स्वयं को कष्ट देने वाला यह न समझे कि इससे सिर्फ उसका नुकसान होता है, इससे पूरे विश्व का नुकसान होगा। इसलिए भगवान महावीर का संदेश है कि हिंसा के भाव से दूसरे का विघटन बाद में होगा, पहले अपने प्राणों का विघटन होगा। अपने प्राणों का विघटन होना ही हिंसा है। हमारे भावों का दूसरों पर भी असर पड़ता है। हिंसा हमारे राग और द्वेष के कारण होती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, स्वयं बचो तो दूसरा अपने आप बच जाएगा। दूसरे को बचाने जाओगे तो वह बचे। जरूरी नहीं है
लेकिन खुद राग द्वेष से बच जाओगे तो हिंसा संभव नहीं है। अहिंसा का मार्ग यही है कि खुद के हिंसा से बचो। हमारी दृष्टि भी भावों की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे का भाव है। यह मान लेने से कि मैं शरीर हूँ, देहाभिमान हो जाता है, शरीर का अभिमान आ जाता है और हिंसा आरंभ हो जाती है। यह अज्ञान और शरीर के प्रति राग ही हिंसा का मुख्य कारण है। इसलिए आत्म अनुभव और आत्म विस्तार करते हुए स्वयं जीना सीखें। स्वयं तब जिया जाता है जब सारी बाहरी प्रवृत्ति मिट जाती है। जो स्वयं जीता है, स्वयं के अंदर विषयाराम नहीं आत्माराम होकर के जीवन जीता है, दूसरों के जीवन में भी सहायक हो जाता है। अपना जीवन हिंसा से दूर हो और अहिंसामय बने, इसके लिए भाव हिंसा से बचना चाहिए। अर्थात हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे भाव सकारात्मक हो और हमारे विचार में भी कहीं हिंसा न आए। हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारे परिणाम में कहीं भी हिंसा का जगह नहीं हो, क्योंकि यह उपरोक्त जितने भी विचार हम लोगों ने अभी पढ़े सुने, इन विचारों से ही संसार है, प्यार है, व्यवहार है, सोमवार है, मंगलवार है। यदि विचार अच्छा है तो पूरा जीवन त्यौहार है। आप जहाँ रहेंगे वहीं हरिद्वार है, और यदि विचार गड़बड़ है तो जहाँ रहेंगे वहीं नरक का द्वार है। अतः अपने विचारों में सकारात्मक और अहिंसात्मक भाव लेकर के जिएं और अपने जीवन को सरल, सहज और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।